आइए हम दूसरा कुरिन्थियों देखें, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा उभारे गए व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी। आइए हम अध्याय 6 आयत 17 पढ़ें। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और मैं यानी परमेश्वर क्या होंगे? तुम्हारा पिता होगा, और तुम यानी हम क्या होंगे? मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें बताया कि हम उनके संतान होंगे और वह हमारे पिता होंगे। हम सभी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होंगे। यदि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता है, तो वह लहू है। हमारे अंदर किसका लहू बहना चाहिए? यदि हमने पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के लहू को विरासत में पाया है, केवल तभी हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। यदि हमारे अंदर अन्य जातियों का लहू है, तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है। अपने शारीरिक परिवार के सदस्यों को ध्यान से देखिए। आपके शारीरिक परिवार के सदस्य के पास आपके शारीरिक पिता और शारीरिक माता का लहू है। उसी प्रकार परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। सभी लोगों, हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। दुनिया में हमें ऐसी महान आशीष और कहां मिल सकती है? यहां तक कि अगर हम राष्ट्रपति के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, तो लोग हमें देखकर कहेंगे, वाह, यह सच में अद्भुत है। हम पृथ्वी को पलड़ों पर की धूल के समान देखने वाले और पूरे ब्रह्मांड पर और उसमें मौजूद हर चीज पर शासन करने वाले परमेश्वर की संतान है। चूंकि परमेश्वर ने हमें यह वचन दिए हैं, मूर्तियों की पूजा मत करो और मूर्तियों पर बलिदान किए गए भोजन से दूर रहो। इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है। एक बार फिर हमें यह अनुग्रह देने के लिए मैं पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। नई वाचा के फसह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट लाए गए हैं और हमें उनकी संतान होने का विशेष अधिकार मिला है। इसके अलावा हमें परमेश्वर को अब्बा, पिता कहने का अधिकार दिया गया है। स्वर्ग के परिवार में माता परमेश्वर के बिना कोई भी परमेश्वर के परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता। जैसे कि परमेश्वर ने पहले ही उत्पत्ति अध्याय 1 में कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर, जिन्होंने अपने आप को हम कहते हुए व्यक्त किया, निश्चित रूप से मौजूद है ना? उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1 में भी यह लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस आयत में लिखे गए परमेश्वर को क्या एलोहिम परमेश्वर के रूप में दर्ज नहीं किया गया है? हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि केवल पिता परमेश्वर ही नहीं, बल्कि माता परमेश्वर भी मौजूद है। आइए गलातियों अध्याय 4 आयत 26 पर एक नजर डालें। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह कौन है? ऊपर की यरूशलेम, दूसरे शब्दों में स्वर्ग की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है। एक है जिन्हें हम हमारे पिता कह सकते हैं, और एक और भी है जिन्हें हम हमारी माता कह सकते हैं। यही कारण है कि हम गलातियों 4:28 में हे भाइयों कहलाते हैं। परमेश्वर के आत्मिक परिवार में पिता, माता और भाई बहन है। स्वर्गीय परिवार के संतान का कर्तव्य बाइबल में निहित सत्य की शिक्षाओं के अनुसार जीना है।